तो हाय एवरीवन, दिस इज़ योर कॉमर्स कंपेनियन। और बाकी जब तक समझ के तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस इसी पॉजिटिव बिलीफ के साथ करते हैं आज की शुरुआत। तो शुरू करेंगे हम फायर इंश्योरेंस से। अब इंश्योरेंस तो सर हमें रट गया, वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच। किसके किसके बीच? इंश्योरर जो इंश्योरेंस थे और दूसरा इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस ले, जहाँ इंश्योरर कंपनसेट करेगा इंश्योर्ड को अगेंस्ट लॉसेस। तो फायर इंश्योरेंस भी वैसा ही कुछ है, जहाँ पे इंश्योरर इंडेमनीफाई का मतलब ही कंपनसेट यानी भरपाई करके देगा इंश्योर्ड को जब उसे लॉस हो। पर किसके कारण? क्योंकि फायर इंश्योरेंस है तो फायर के कारण, या लाइटनिंग म्हणजे बिजली कड़कने के कारण, या तो फिर एक्सप्लोजन यानी धमाके के कारण। किसके किसके कारण? या तो फायर मतलब आग के कारण, या तो लाइटनिंग म्हणजे बिजली के कारण, या तो एक्सप्लोजन मतलब धमाके के कारण। तो अगर ये डेफिनेशन को हम एक बार शांति से रिकॉल करें तो क्या बोलती है डेफिनेशन? इंश्योरर इंडेमनीफाई करेगा इंश्योर्ड को अगेंस्ट लॉसेस ड्यू टू किसके किसके कारण? या तो फायर, या तो लाइटनिंग, या तो एक्सप्लोजन। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। हर बार की तरह टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे ताकि हमें एग्जाम में सारी चीज़ें अच्छे से रिटेन हो और हम सारी चीज़ें एक्यूरेटली लिख पाए। तो इसमें पहला कॉलम हमें बताएगा कि हमने पॉलिसी ली क्यों, और दूसरा वाला कॉलम पहले वाले कॉलम से लिंक्ड होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक्सेस पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? एक्सेस पॉलिसी। तो बहुत बार क्या होता है सर, हमारे पास में कुछ ऐसे गुड्स होते जिनकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती। फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन, जिसके भाव रोज के रोज चेंज होते। तो मुझे डर सताएगा कि भाई मैंने लिया, या भाव ऊपर चले गया तो भी मेरा नुकसान हो सकता है, भाव नीचे चले गया तो भी मेरा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं सर, दो पॉलिसी लेते। एक ऐसा भाव जिसके नीचे वो जाएगा नहीं, और एक ऐसा भाव जो एक्सेस वैल्यू, जो ऊपर की वैल्यू है वो कवर कर लेगा, ताकि जो रिस्क था भाव कम ज्यादा होने का वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो क्या बोलती है एक्सेस पॉलिसी? व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड स्टॉक फ्लक्चुएट्स। कब लेंगे ये पॉलिसी हम? व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड स्टॉक फ्लक्चुएट्स। तो इसमें दो पॉलिसी आती। सबसे पहली, एक ऐसी अमाउंट जिसके नीचे वो वैल्यू जानी नहीं चाहिए। जैसे सोयाबीन का भाव मान के चलो आज 5,000 रुपये, तो मैं एक 4,500 रुपये की पॉलिसी लेके रखूंगा, और एक कवर करेगा एक्सेस वैल्यू यानी एक 5,500 की पॉलिसी लेके रखूंगा। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सेकेंड वाला पॉइंट है हमारा स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। कौन सी? स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। तो आपने देखा होगा सर, जो बिल्डिंग वगैरह रहती वहाँ पे अगर आग लग जाए तो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स लगाए रहते ऊपर। हाँ हाँ सर। तो ये पॉलिसी क्या बोलती? ये पॉलिसी हम कब लेंगे? जब ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर वो या तो लीक करे या डिस्चार्ज करे वाटर, यानी या तो सर लीकेज हो सकता है, वो वाटर छोड़ दे एक्सीडेंटली। ये चीज याद है, एक्सीडेंटली यानी गलती से हो। अगर इन रिस्पॉन्स टू फायर और स्मोक है जिसके लिए हमने लगाया था, तो ये पॉलिसी कवर नहीं करेगी। तो क्या बोलती है पॉलिसी? व्हेन ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम लीक्स और डिस्चार्ज वाटर एक्सीडेंटली देन इन रिस्पॉन्स टू फायर और स्मोक। और एक चीज याद रखना, अगर लीकेज हुआ है ड्यू टू हीट कॉज्ड बाय या तो फायर, या तो रिपेयर्स टू द बिल्डिंग, या अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन और वॉर, तो ये सारी चीजें भी कवर नहीं होती। कौन सी चीजें सर? अगर लीकेज और डिस्चार्ज हो ड्यू टू हीट, जो कि कॉज हुआ था या तो बाय फायर, या बिल्डिंग को जब हम रिपेयर कर रहे थे तब, या तो कोई अर्थक्वेक या एक्सप्लोजन या वार, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर नहीं होती। क्लियर है? क्लियर है सर। अब स्पेसिफिक पॉलिसी देगी स्पेसिफिक सम। क्या स्पेसिफिक पॉलिसी देगी? स्पेसिफिक सम। बहुत बार ऐसा होता है सर, लोग इंश्योरेंस वालों के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे इतने इतने अमाउंट का इंश्योरेंस दे। फॉर एग्जांपल 10 लाख। मैं अगर इंश्योरेंस वाले के पास में गया और बोला कि भाड़ में गई मार्केट वैल्यू, तू मुझे 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे, तो वो हमें 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस देते। और जब हमें लॉस होता तो हमने जितना अमाउंट स्टेट किया था उतना हमें यानी 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाता। तो क्या होता सर? इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक सम इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वैल्यू, इन केस ऑफ लॉस स्टेटेड अमाउंट विल बी पेड। क्लियर है? क्लियर है सर। अब वैल्यूड पॉलिसी क्या है सर? तो हमने वो ऊपर देखा था ना, बहुत बार ऐसी कोई चीज़ें होती जिसकी रियल मार्केट वैल्यू पता करना थोड़ा डिफिकल्ट होता, तो उसके लिए हम पहली एक वैल्यू एग्री करते ताकि बाद में सेटलमेंट के टाइम झगड़ा ना हो। हाँ हाँ सर, याद आ गया। फॉर एग्जाम्पल एंटिक्स लिया था ना आपने, करेक्ट। तो ये क्या है सर? इंश्योर्ड फॉर एन एग्रीड वैल्यू एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। और ये क्यों करते सर? क्यों? क्योंकि व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। क्लियर है? क्लियर है सर। अब क्या है सर नेक्स्ट वाली? एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी कौन सी पॉलिसी सर? ऐसी पॉलिसी जिसमें एवरेज क्लॉज हो। क्या हो? एवरेज क्लॉज हो। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अगर एक आधी प्रॉपर्टी है तो लोग उसको फुल वैल्यू पे, एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू पे इंश्योर न करवा के उसका कुछ पार्ट इंश्योर करवाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा स्टूडियो 1 लाख रुपए का है, पर मैंने बोला भाई मुझे इतनी ज़रूरत नहीं, तो मैं इंश्योरेंस लूंगा सिर्फ 50,000 रुपीज़ का। भगवान ना करे पर मेरे स्टूडियो में एक बार लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ मुझे? 40,000 रुपीज़ का। क्योंकि मैंने 50% से ही इंश्योर करवा के रखा था, तो मेरे को लॉस भी 50% से ही कंपनसेट होकर मिलेगा, यानी इसका 50% 20,000 रुपीज़। होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर है। तो यही बोलता सर, एवरेज पॉलिसी क्या है सर? ये हम पॉलिसी कब लेते? जब व्हेन नॉट इंश्योर्ड एज पर एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू एंड कंटेन्स एवरेज क्लॉज।
और क्या करते हैं सर, पे दैट परसेंटेज ऑफ लॉस फॉर विच इट इज इंश्योर्ड, यानी 50% से इंश्योर्ड थी तो लॉस का 50% ही हमको पे करेंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। अब ये फ्लोटिंग पॉलिसी क्या है सर? फ्लोटिंग पॉलिसी बोल तो बहुत इजी पॉलिसी है। ऐसा मान के चलो कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे अलग अलग जगह पे धंधे चलते, मेरा कुछ माल मुंबई में पड़ा है, कुछ माल पुणे में पड़ा है, कुछ माल सूरत में पड़ा है, कुछ माल कोलकाता में पड़ा है, कुछ माल बेंगलोर में पड़ा है। अब अगर मैं हर जगह के लिए अलग अलग इंश्योरेंस लेते बैठूँ तो मैं इंश्योरेंस लेने में मेरा ज़्यादा टाइम चले जाएगा, मैं बिजनेस कब करूँ? तो तब इंश्योरेंस वाले आए और बोले आप एक काम करो, एक ही पॉलिसी निकालो, एक ही सम का निकालो और एक ही प्रीमियम दो आपके सारे गुड्स के लिए जो अलग अलग लोकेशन पे। क्या? सारे गुड्स के लिए जो अलग अलग लोकेशन पे आप हमको क्या क्या दो? एक ही पॉलिसी दो, एक ही सम दो और एक ही प्रीमियम पे करो। क्लियर है? क्लियर है सर। तो ये कब लेते हैं हम? व्हेन गुड्स आर लाइंग एट डिफरेंट लोकेशन और गोडाउन्स और वेयर हाउसेस। बरोबर है सर, इतना बड़ा देश है, जो भी बड़ा धंधा करता वो पूरे देश भर में करता। तो इसके लिए क्या क्या मिलता हमको? वन पॉलिसी, वन सम, वन प्रीमियम फॉर ऑल द गुड्स एट डिफरेंट लोकेशन। क्लियर है? क्लियर है सर। अब कॉन्सिक्वेंशनल लॉस पॉलिसी मतलब ऐसे पॉलिसी जो हमको टेंजिबल लॉस के साथ साथ इनटेंजिबल लॉस भी कवर करवा के दे। मतलब ऐसे लॉसेस जो दिखते और ऐसे लॉसेस जो दिखते नहीं। फॉर एग्जांपल मेरी दुकान थी, अब वो जल गई तो मुझे फ्यूचर में जो प्रॉफिट होता वो तो चलेगा ना, क्योंकि जब तक दुकान रिपेयर होगी मेरी दुकान तो बंद रहेगी, तो जो हमारा लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट रहता वो भी कवर करवाते। कुछ स्टैंडिंग चार्जेस होते, कुछ मेरी बोली होती कि जैसे अगर मैंने रेंट की बोली करके रखी थी कि भाई मैं तेरा हर महीने के महीने, भले ही उसकी दुकान जल गई मेरे वजह से जली, पर वो रेंट थोड़ी छोड़ना है भाई उसने, तो वो रेंट भी देगा। और फिर क्या होती है सर? कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आज मेरे पास पैसा है बिजनेस करने के लिए और वो पैसा मैं ब्याज पे लाया था, इंटरेस्ट पे लाया था। अब मेरा धंधा ही बंद है, पैसे पड़े, ब्याज तो भरना ही पड़ेगा ना। तो ऐसी नुकसान जो आंखों से दिखते नहीं, वो भी जो पॉलिसी कवर करके दे उसको हम कॉन्सिक्वेंशनल लॉस पॉलिसी बोलते। क्लियर है? क्लियर है सर। इसके बाद में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कौन सी? कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। ये सारी रिस्क कवर करती है, चाहे वो फायर के वजह से हो, फ्लड के वजह से हो, अर्थक्वेक की वजह से हो या एक्सप्लोजन की वजह से हो। ये सारी चीज़ें एक सिंगल पॉलिसी के अंदर कवर होगी। तो क्या बोलती है पॉलिसी? ये कवर करती है रिस्क ड्यू टू, चाहे फायर की वजह से हो, फ्लड के वजह से हो, अर्थक्वेक के वजह से हो, एक्सप्लोजन के वजह से हो, सारे रिस्क अंडर सिंगल पॉलिसी। क्लियर है? क्लियर है सर। इसका बाद वाला पॉइंट है री इंस्टेटमेंट पॉलिसी। क्या? री इंस्टेटमेंट, रीप्लेस, री इंस्टेटमेंट, रीप्लेस। ये क्या करती है सर? डायरेक्टली प्रॉपर्टी रिप्लेस ही करके देती। पैसा वैसा लेन देन सब छोड़ो, डायरेक्ट प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी बदलो। और हाँ, इसमें एक मेन चीज़, ये डिप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं करते, बड़े भले लोग हैं। फॉर सपोज मान लो अकाउंट में एक डिप्रिसिएशन करके कंसेप्ट होता, जहाँ अगर एसेट पे वियर एंड टीयर का कुछ चार्ज लगाते हम, तो ये इतने भले लोग हैं, अगर दुकान गई, भले ही 10 साल पुरानी दुकान थी, तो डिप्रिसिएशन इग्नोर करके बिल्कुल नई दुकान ला के देंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। तो ये क्या करता है सर? इंश्योरर अंडरटेक टू रिप्लेस गुड्स और प्रॉपर्टी लॉस्ट। जो मेरी दुकान जल गई वो वापस नई की नई दुकान बिठा के दे देंगे। और क्या करते हैं? प्रॉपर्टी इज रिप्लेस इंस्टेड ऑफ पेइंग कंपनसेशन, नई की नई प्रॉपर्टी, और इग्नोर कर देते डिप्रिसिएशन। अगर मेरी दुकान तब 50 लाख की थी तो आज भी 50 लाख की नई दुकान मोंडे में मुझे 100% मिलेगी। मोंडा मतलब मार्केट। तो होप्स ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। हाँ सर, ये सारी चीज़ें तो हम बड़े अच्छे से समझ गए, पर इतने सारे पॉइंट हम याद कैसे रखें? तो इसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारे मेमोरी ट्रिक के होते हैं 3 पार्ट है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो आप एकदम रिलैक्स होकर ये स्टोरी सुनना। तो एक बार क्या हुआ, हमारे एरिया में एक बहुत बड़ा गोडाउन था, वहाँ पे स्प्रिंकलर का कुछ काम चल रहा था। तो क्योंकि हमारे एरिया में सारे टाइप के बिजनेसमैन है, म्हणजे कैसे, कुछ बहुत वैल्यूएबल गुड्स में काम करने वाले जैसे कुछ ज्वेलर है, कुछ एवरेज गुड्स में काम करते थे जैसे किराना दुकान वगैरह, कुछ तो एकदम स्पेसिफिक गुड जैसे सोयाबीन का किंग था हमारे यहाँ पे, वो सिर्फ सोयाबीन में काम करता था। तो ये सारे लोग अपना माल उसी गोडाउन में रखते थे। एक बार क्या हुआ, स्प्रिंकलर लीक कर गया। क्या क्या? एक बार क्या हुआ, हमारा जो स्प्रिंकलर है वो लीक कर गया, और इतना बेकार लीक किया कि सारे ही हमारा जो माल था ना वो फ्लोट करने लग गया। जब हम वहाँ पे पहुँच के देखे तो सारा माल वहाँ पे फ्लोट कर रहा था। तब हमें देख के समझ में आ गया, भाई भारी नुकसान हुआ है सबको। क्या हुआ है? भारी नुकसान हुआ है सबको। ऐसा नुकसान हुआ था जो कुछ दिख रहा था, कुछ नुकसान तो हम देख भी नहीं पा रहे थे, मतलब कॉन्सिक्वेंशनल लॉस हो गया था। पर तब इंश्योरेंस वालों ने सर्वे किया और बोला कि आपका जेन्युइनली नुकसान हुआ है तो हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव रीइंस्टेटमेंट देंगे। क्या करेंगे? कॉम्प्रिहेंसिव रीइंस्टेटमेंट, यानी माल का माल भी बदल के देंगे, और फायर के अलावा, स्प्रिंकलर लीकेज के अलावा जो आपको नुकसान हुआ वो भी भर के देंगे। तो एक बार पिक्चर के फॉर्मेट से देखते। तो क्या हुआ था सर, एक बार स्प्रिंकलर लीकेज कैसा हुआ था? एकदम एक्सेस स्प्रिंकलर लीकेज होने के कारण सारा ही माल, चाहे फिर वो
वैल्यूएबल हो, चाहे एवरेज हो या स्पेसिफिक माल हो, सारा ही माल फ्लोट करने लगा, जिसके चलते क्या हुआ सर, लोगों को कॉन्सिक्वेंशनल लॉस हुआ। तब इंश्योरेंस वालों ने आके बोला आपको तो रीइंस्टेटमेंट मिलेगा ही, पर कैसा, कॉम्प्रिहेंसिव रीइंस्टेटमेंट। क्लियर है? क्लियर है सर। एक बार वापस देखते हैं। तो क्या हुआ सर, एक्सेसिव स्प्रिंकलर लीकेज होने के कारण सारा ही माल, चाहे फिर वो वैल्यूएबल हो, चाहे फिर वो एवरेज माल हो या फिर वो कोई स्पेसिफिक माल हो, सारा ही माल फ्लोट करने लगा, जिसके चलते क्या हुआ सर, लोगों को कॉन्सिक्वेंशनल लॉस हुआ। तब इंश्योरेंस वालों ने बोला टेंशन मत लो, आपको सामान बदल के रीइंस्टेटमेंट तो मिलेगा, पर कैसा रीइंस्टेट मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव रीइंस्टेटमेंट मिलेगा। एक बार लास्ट टाइम वापस देखते सर। तो क्या हुआ था सर, एक्सेसिव, बिल्कुल खतरनाक, एकदम एक्सेसिव स्प्रिंकलर लीकेज होने के कारण सारा ही माल जो हमारा था, चाहे फिर वो वैल्यूएबल हो, चाहे फिर वो एवरेज हो या फिर कोई स्पेसिफिक माल हो, सारा ही माल फ्लोट करने लगा, जिसके चलते क्या हुआ सर, लोगों को नुकसान हो गया, कॉन्सिक्वेंशनल लॉस हुआ। तब इंश्योरेंस वालों ने आके बोला टेंशन मत लो, आपको माल बदल के दे देंगे, यानी रीइंस्टेट करके दे देंगे, पर वो रीइंस्टेटमेंट कैसी होगी, तो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, तो कॉम्प्रिहेंसिव रीइंस्टेटमेंट मिलेगा। होप सो ये आपको स्टोरी क्लियर हो। हाँ सर, स्टोरी तो इजी लग रही, एक बार चेक करें हमें याद है कि नहीं। हाँ चेक करते हैं। तो हमने क्या देखा था सर, एक्सेसिव स्प्रिंकलर लीक होने के कारण हमारा कोई भी माल हो, चाहे फिर वो वैल्यूएबल माल हो, एवरेज माल हो, फिर या कोई स्पेसिफिक माल हो, सारा ही माल फ्लोट करने लगा, जिसके चक्कर में हमें कॉन्सिक्वेंशनल लॉस हुआ। तब इंश्योरेंस वालों ने बोला कि आपको रीइंस्टेटमेंट तो मिलेगा, पर कैसा रीइंस्टेटमेंट मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव रीइंस्टेटमेंट मिलेगा। एक बार वापस देखते हैं सर। क्या बोला था सर, एक्सेसिव, एकदम एक्सेस स्प्रिंकलर लीकेज होने के कारण हमारा सारा ही माल, चाहे फिर वो वैल्यूएबल हो, एवरेज हो या स्पेसिफिक हो, सारे ही माल फ्लोट करने लगा, जिसके चक्कर में हमें कॉन्सिक्वेंशनल लॉस हुआ। तब इंश्योरेंस वालों ने बोला कि आपको रीइंस्टेटमेंट मिलेगा, पर कैसा रीइंस्टेटमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव रीइंस्टेटमेंट। चलो एक बार बिना देखे बोलते। क्या हुआ सर, एक्सेसिव स्प्रिंकलर लीकेज होने के कारण हमारा सारा ही माल, फिर चाहे वो वैल्यूएबल हो, एवरेज हो या स्पेसिफिक माल हो, सारा ही माल फ्लोट करने लगा, जिसके चक्कर में सबको भारी यानी कॉन्सिक्वेंशनल लॉस हुआ। तब इंश्योरेंस वालों ने बोला आपको रीइंस्टेटमेंट मिलेगा, पर कैसा रीइंस्टेटमेंट था वो, कॉम्प्रिहेंसिव रीइंस्टेटमेंट। एक बार वापस देखते सर लास्ट टाइम। तो क्या हुआ, एक्सेसिव स्प्रिंकलर लीकेज होने के कारण हमारा सारा ही माल, फिर चाहे वो वैल्यूएबल हो, चाहे वो एवरेज था या फिर कोई स्पेसिफिक माल था, सारा ही माल फ्लोट करने लगा, जिसके कारण हमें कॉन्सिक्वेंशनल लॉस हुआ। क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंशनल लॉस हुआ। तब इंश्योरेंस वालों ने बोला कि आपको रीइंस्टेटमेंट तो मिलेगा, पर कैसा रीइंस्टेटमेंट मिलेगा, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव रीइंस्टेटमेंट मिलेगा। होप सो ये स्टोरी आपको याद हो। अगर किसी को ये स्टोरी थोड़ी भी डिफिकल्ट लगी हो तो वो हमारा नेमोनिक्स का पीडीएफ भी रेफर कर सकता, पर आप स्टोरी से याद रखने का ट्राई करो। अब मैंने मेरे एंड का तो काम कर लिया, अब आपकी बारी। आप एक बार आना और ये वाला टेक्स्ट एकदम अच्छे से रीड कर लेना कि फायर इंश्योरेंस क्या बोलता। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट जब आप रीड करोगे तो आपको चीज़ों पे और बेटर क्लैरिटी आएगी। और हर बार की तरह हमारी राइटिंग प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि जब तक हाथ के नीचे से जाएगा नहीं तब तक याद आएगा नहीं। तो मर जाना, लुट जाना, झुक जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़ना। तो बस आज के लिए इतना ही। अंत में मेरा यही मानना है कि आज हम जो कुछ भी है वो केवल और केवल अपने माता पिता की वजह से है, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। और बाकी क्या है जी, आप मेहनत करते रहिए। तो बस आज के ठहराव को यही ठहराया जाता है, और मिलते हैं नए दिन नई शुरुआत के साथ।